में बहुत बहुत स्वागत। सवाल ये होते क्या है, मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके, मुस्लिम गलियां। सोचिए ना, देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं। धर्म के आधार पर एक बार देश का बंटवारा हो चुका है, लेकिन ये देश के अंदर ही एक और बंटवारा क्यों? हम लोग कई बार बातचीत में होता है ना, हम लोग कई बार बातचीत में बोलते हैं मुस्लिम इलाका, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम गली। अब ये नया चल रहा है कि मुस्लिम मोहल्ले में रामनवमी जुलूस निकालोगे, पीटे जाओगे, पत्थर खाओगे, पेट्रोल बम से मारे जाओगे। मुस्लिम मोहल्ले में जाके तो दिखाओ। गलती तो इनकी थी, इन हिंदुओं की थी। चले कैसे गए मुस्लिम मोहल्ले में? पुलिस की परमिशन से क्या होता है भाई? इनको तो एनओसी लेनी चाहिए थी। मुस्लिम मोहल्ले में जा रहे हैं। कभी सुना है आपने हिंदू मोहल्ला, हिंदू इलाका, हिंदू गली, हिंदू मोहल्ला? ये हिंदू मोहल्ला है, यहां खतरा है। लेकिन हाँ, हर राज्य में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां आप समझिए दिमागी धारा 370 लगी हुई है। वैसे तो एक धारा 370 खत्म कर दी, लेकिन यहां कुछ इलाकों में धारा 370 लगी हुई है, जहां कानून भी दम तोड़ देता है। मतलब कानून की सीमा खत्म हो जाती है, कानूनी परमिशन भी यहां काम नहीं आती। जहां जाने के लिए हो सकता है आने वाले समय में आपको मतलब वीजा भी लेना पड़े, यहां पर एनओसी लेनी पड़ती है। हो सकता है आने वाले समय में वीजा लेना पड़े, कोई इतनी शोक्ति नहीं है। देश के अंदर अलगाव की भावना पैदा करने वाले मुस्लिम इलाका, मुस्लिम मोहल्ला, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत ध्यान से तस्वीरों को देखिए। तो फिर ये कैसी दंगाई मानसिकता है कि रामनवमी पर देश के 8 राज्यों में प्रभु राम की शोभा यात्राओं पर एक साथ एक जैसे हमले हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 8 तस्वीरें, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनको स्क्रीन पर रखिए। अगर मैं गलत हूं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मोहल्ले में रामनवमी का जुलूस नहीं निकला जा सकता, निकालोगे तो मार खाओगे, पत्थर खाओगे, पीटे जाओगे। अगर गलत है तो कैसे संभव है कि कैसी दंगाई मानसिकता है कि रामनवमी पर देश के 8 राज्यों में प्रभु राम की शोभा यात्राओं पर एक साथ एक जैसे हमले हुए? क्यों? कई जगहों पर शोभा यात्राओं पर हमले के लिए काफी पहले से तैयारी की गई थी कि जैसे ही आएंगे पिटाई खाएंगे, पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, एक की मौत भी हो गई है। क्यों दंगाइयों ने रामनवमी की शोभा यात्राओं में हमले के लिए पहले से पत्थर और पेट्रोल बम तैयार किए हुए थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये उकसा रहे थे हिंदू। सवाल ये आता है कि भाई उकसा रहे थे तो आप घरों में लेकर बैठते हैं क्या पेट्रोल बम, पत्थर? या पता था उकसाएंगे? और घरों में पत्थर क्यों रखते हैं? लाठी, डंडे, रॉड, पेट्रोल बम क्यों रखते हैं भाई? सवाल है ना। लोग आपसे पलटकर पूछेंगे कि ये उकसा रहे थे। असल में ये बार बार कहा जाता है कि ये उकसा रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपको पता था उकसाएंगे और आप घरों में पेट्रोल बम, पत्थर लेकर क्यों बैठते हैं भाई? क्यों करौली से लेकर कर्नाटक तक हर राज्य में उसी जगह हिंसा हुई? इन सारी 8 राज्यों में जितने भी शहर हैं उनमें एक चीज कॉमन है, सारे मुस्लिम इलाके थे। क्यों? राजस्थान से लेकर, मैंने बताया ना, करौली से लेकर कर्नाटक, राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उन्हीं जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थर चले जो मुस्लिम बहुल इलाके थे। ये नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए भाई कि वर्जित है। मुस्लिम इलाकों में भारतीयों का, हिंदुओं का आना वर्जित है, क्योंकि आएंगे मार खाएंगे, पीटे जाएंगे, पत्थर खाएंगे। नो एंट्री का बोर्ड होता है ना, नहीं जा सकते। नो गो एरियाज फॉर हिंदूज, ये लगा देना चाहिए। मतलब पिटाई से तो बेटर है ना, कोई त्योहार नहीं निकलता है बिना पिटाई के। कभी सरस्वती पूजन पर पथराव, कभी दुर्गा विसर्जन पर पथराव। क्यों मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालना जानलेवा हो गया, जानलेवा गुनाह हो गया है? क्यों मुस्लिम इलाके ऐसी जगह बन गए हैं जहां पुलिस की एनओसी मतलब काम नहीं है? कि पुलिस से परमिशन थी, गलती तो इनकी थी ना, एनओसी लेनी चाहिए थी। जहां कानून की, लोकतंत्र की, सेकुलरिज्म की, गंगा जमनी तहजीब की एंट्री बैन हो गई है। जो पत्थरबाजी हुई ना, ये गंगा जमनी तहजीब पर हुई है, ये सेकुलरिज्म पर पत्थरबाजी हुई है। जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, सवाल पूछना पड़ता है दुख के साथ कि धर्मनिरपेक्षता एक तरफा है क्या? एक हाथ से ताली बज रही है क्या? मंदिरों में इफ्तारी होती है और अच्छे से होती है। आज तो मालपुए खिलाए जा रहे हैं, कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस गली से नहीं आप गुजर सकते, वो क्लियर है भाई। ऐसा क्यों कि रामनवमी के खिलाफ चले नफरत का पत्थर जवाहरलाल नेहरू यानी कि जेएनयू तक पहुंच गया। ये देखिए आप, ये बच्ची, इसका नाम दिव्या है, जेएनयू की स्टूडेंट है। ये रामनवमी में सुबह से फास्ट रखा हुआ था, ये पूजा के लिए वहां पर जा रही थी कावेरी हॉस्पिटल में रामनवमी में। इस पर भी अटैक हो गया। ऐसे कैसे आप पूजा कर लेंगे भाई? जेएनयू तक पहुंच गए। अब ये आरोप है कि जेएनयू में रामनवमी के हवन में विघ्न डालने की कोशिश हुई, हवन में हड्डियां फेंकने की कोशिश के भी आरोप लगे। एबीवीपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेएनयू के, वो आरोप लगाने कि हवन में हड्डी डालने की भी कोशिश। ऐसा क्यों है कि नफरत के पत्थर हर हिंदू त्योहार पर चलते हैं? आज आप अपने आप से सवाल पूछिएगा
रामनवमी पर पत्थरबाजी, दुर्गा विसर्जन पर पत्थरबाजी, सरस्वती पूजा पर पत्थरबाजी, काली पूजन पर पत्थरबाजी, कावड़ यात्राओं पर पत्थरबाजी, अमरनाथ यात्राओं पर पत्थरबाजी, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी, कोसी परिक्रमा अयोध्या में वहां पर भी होती थी पत्थरबाजी। मतलब मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है क्या? बिना पत्थरबाजी को त्योहार निकलेगा कभी? तो इन हजारों सवालों का क्या जवाब है? एक तरफा सेकुलरिज्म। आज आप सोचिए, गुजरात के बनासकांठा में शाम को मंदिर में इफ्तार होती है और सुबह रामनवमी के दिन राम भक्तों पर पत्थर चलते हैं। आज ये सवाल पूछने का है कि देश में कितने मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने राम भक्तों पर पत्थरबाजी के लिए खेद जताया? कितने सेकुलर नेता हैं जो निर्दोष राम भक्तों पर पत्थरबाजी के खिलाफ खड़े हुए और रामद्रोहियों के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा? सवाल यही है आज, जो हमारा हैशटैग भी है, वाई मुस्लिम मोहल्ला। ये मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है भाई? यही जड़ है मेरे ख्याल से। गौरव भाटिया नजर आ रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया। स्वागत गौरव भाटिया। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी मेरे साथ है। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, आपका स्वागत। मेरे साथ प्रोफेसर वार्ष्णेय, दिनेश वार्ष्णेय, सीपीआई के लीडर है, सीनियर लीडर है। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आपका स्वागत। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और साथ ही मेरे साथ दिव्या और प्रशांत, दो छात्र हैं जेएनयू के, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले गौरव, मेरा ना सवाल आज आपसे